अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो जैसे कि मेरी अज़ीज़ा मोहतरमा, मैंने पिछले उसमें एपिसोड में बताया था कि भाइयों की समझ में आ गया और शैतान ने उन्हें पूरी कोशिश की उन्हें रोकने की, और हो सकता था अगर वहाँ शैतान ना रोकता तो वो भाई निकाल के ले जाते, क्योंकि रहम तो आया था उनके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लेकिन फिर शैतान बीच में आया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे माथे पर दाग लग जाएगा, है ना, और तुम जी भी नहीं पाओगे और सारी ज़िंदगी जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ऐसा डरा फुसला के फिर से उन्हें रोक दिया। और अल्लाह ताला को मंजूर ही यही था, इसीलिए अल्लाह पाक का जो हुक्म था वही होना था। तो यहाँ से भाइयों की ये समझ में आ गया, हाय ए शैतान, तेरा मशवरा, सब के सब उल्टे फिरे इस वादे से और मुंह मोड़ा सब ही ने चाह से। भाइयों का मशवरा हा दर हुआ और कुएं पर वहाँ फजले खुदा हुआ। मिस्री काफिला। चाहे किनान के करीब एक मिस्री काफिला आ खड़ा, जिन्होंने अपने 2 आदमी पानी भरने के लिए कुएं पर भेजे। उन्होंने आकर कुएं में अपना डोल डाला। यहाँ बाज़ मुसरिफिन लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में 1 रात रहे, और बाज़ कहते हैं कि 3 दिन 3 रात तक रहे कुएं में रहे। बाज़ कहते हैं कि 7 रात 7 दिन तक कुएं में रहे। गर्ज के एक सौदागर अपना काफिला लिए हुए मुल्क यमन से आ रहा था और शहर मिस्र की तरफ जा रहा था। इत्तफाक से वो सारा रास्ता भूला और भटका हुआ उस कुएं के करीब जब पहुंचा तो उस जानवर प्यासे मरने लगे, मतलब उसके जानवर प्यासे मरने लगे और काफिले का पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी अल्लाह ताला का ही हुक्म था कि जानवर भी प्यासे मरने लगे और पानी ख़त्म हो गया। जब अल्लाह का हुक्म होता है ना, तो अल्लाह ताला नई नई तदबीरें बनाना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और आखिर कुएं के लालच में इस सालारे काफिले ने, जिसका नाम मलिक था, अपना काफिला वहीं ठहरा लिया और उसने अपने 2 आदमी पानी भरने के लिए कुएं पर भेजे, जिनमें से एक का नाम बशरिया और दूसरे का नाम बशीर था। चुनाचे बशरिया नीचे खड़ा रहा और बशीर ने कुएं में मेड पर चढ़कर उसमें डोल डाला। डोल जब तह पर पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खौफ ज़दा हुए और दिल में कहा कि शायद मेरे दुश्मन भाई इस डोल के ज़रिए से मुझे निकालना चाहते हैं और निकाल कर मुझे हलाक कर देंगे या कुछ मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाएंगे। उन्होंने डोल को ना पकड़ा और पत्थर पर एक तरफ सिमट बैठे। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि ए यूसुफ, अल्लाह आपको सलाम पहुंचाता है और ये इरशाद फरमाता है कि ये डोल तुम्हारे भाइयों का नहीं है, उन्होंने नहीं डाला है, बल्कि ये डोल हमने डाला है, लिहाजा बेखौफ होकर तुम इस डोल में बैठ जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ कहा था कि ये सब अल्लाह ही की मसलहत है और अल्लाह ही ये सब कर रहा था, अल्लाह के हुक्म से वो काफिला आया। तो अल्लाह ने फरमाया ना, यहाँ पर ये सब हम कर रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो डोल पकड़ा ही नहीं, बल्कि अपने नन्हे से जिस्म नूरानी को लेकर खुद उस डोल के अंदर बैठ गए। तफसीर मुअल्लम में लिखा है कि अब बशीर जो है डोल खींचता है तो वो उससे खींचता ही नहीं, क्योंकि वो वज़न बहुत हो गया है। 12 साल के बच्चे में काफ़ी वज़न हो जाता है। ठहर कर और थोड़ी देर दम लेकर डोल खींचने के लिए बशीर ने फिर जोर लगाया, मगर डोल ने जिससे तक मतलब डोल खींच भी नहीं रहा था, और जिससे बशीर सख्त परेशान हुआ और उसी परेशानी में उसने कुएं में झांक कर देखा कि क्या बात है, डोल इतना वज़नी हो गया है जो मुझसे खिंचता ही नहीं। देखता क्या है कुएं में, ये बशर जलवगर है, रहमते रब्बी कदर, वो किना क्या है गुल व गुलजार, वो नुज़ूल रहमते गफ्फार है। चांद एक उतरा हुआ है
چاہ کہتے کنویں کو، چاہ میں ایک دن نکلا ہوا ہے چاہ میں، ڈول میں بیٹھا ہوا ہے نازنی، آنکھ جس کے حسن پر جمتی نہیں، منہ حیرت ہو کے چیخ اٹھا وہ آ کے، یا ایک چیز ہے آہ وہ ہم نشی، یعنی کہ چیخ کر اس نے بلایا اپنوں کو۔ بشیر نے متعجب ہو کر آواز دی کہ اے بشرا جلدی آؤ اور دیکھو ڈول میں کیسا ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے۔ چنانچہ بشریہ جلدی سے بشیر کے پاس پہنچا اور دونوں نے مل کر وہ ڈول کنویں سے کھینچنا اور لرزتے تھر تھراتے ہوئے فرزند حسین کو ڈول میں سے نکال کر کنویں کی میٹ پر بیٹھایا۔ میٹ کہتے ہیں وہ جو چبوترا سا ہوتا ہے کنویں کا، تو جس کی شعاعیں اور حسن چمکارا کنان کے دیواروں پر جا پڑا، جس سے کنان میں سارے بھائی سمجھ گئے کہ یوسف کنویں سے نکل آیا، اور معلوم نہیں اسے کس نے نکالا۔ اسی وقت سب کے سب چل کھڑے ہوئے اور ادھر سے وہ غلام جو کنویں پر چوکیداری کر رہا تھا برادران یوسف کو اطلاع دینے کے لیے دوڑا، اور راستے میں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بغیر اطلاع کے خود ہی دوڑتے چلے آتے ہیں۔ غلام کو دیکھتے ہی پوچھا کیا واقعہ ہے؟ غلام نے کہا کہ مصر کا ایک قافلہ رات سے آ کر وہاں ٹھہرا ہوا ہے، جس کے 2 غلاموں نے آ کر تمہارے یوسف کو کنویں سے نکال لیا۔ بھائی یہ سن کر اور تیز قدم چاہ کنان کی طرف دوڑے۔ یہاں بشریہ اور